हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग इंग्लिश ग्रामर में एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ रहे थे, जिसके कई सारे रूल्स हम पढ़ चुके हैं पिछले के वीडियोस में। इससे पहले के वीडियोस अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर के पहले उन्हें देख लीजिए, फिर इस वीडियो को देखिए। तो ये आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो पैसिव वॉइस है आपको समझ में आएगा, ठीक है। और जो लोग नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको मेरा वे ऑफ टीचिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। आज का टॉपिक है पैसिव वॉइस ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे चेंज करते हैं हम ये देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ओके, दो टाइप्स के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। कौन कौन से? यस और नो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस और WH टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। पहली कैटेगरी आपके यस और नो क्वेश्चंस होते हैं। ये कैसे होते हैं इन्हें समझते हैं। सपोज आपने किसी से कोई क्वेश्चन किया, ऐसे क्वेश्चंस जिसका जो आंसर होता है वो यस और नो में हमें मिल जाता है। मतलब अगर आप कोई किसी से कोई क्वेश्चन कर रहे हो और उसका आंसर सिर्फ यस और नो काफ़ी है, उसके आगे कोई सेंटेंस नहीं भी जोड़ेंगे, सो द रिप्लाई इज सफिशिएंट, ठीक। तो वो टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उन्हें कहते हैं यस एंड नो टाइप के क्वेश्चंस। ये फर्स्ट कैटेगरी हो गई। सेकंड कैटेगरी आपकी होती है WH टाइप के क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चंस जो आपके क्वेश्चन वर्ड से WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं, लाइक वेयर, होम, व्हाट, व्हाई। तो ये कैसे होते हैं? WH टाइप के क्वेश्चंस। तो आज हम इनमें से जो फर्स्ट कैटेगरी है यस और नो टाइप क्वेश्चंस वो देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए फर्स्ट रूल हम देखते हैं, फर्स्ट कैटेगरी देखते हैं। ऐसे क्वेश्चंस जो हेल्पिंग वर्ब इज एम आर से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। इनको हम पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये देखते हैं। इनका स्ट्रक्चर मैंने दिया हुआ है पैसिव वॉइस का। देखिए क्या होता है, सबसे पहले इज एम आर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लगती है, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आता है और फिर बीइंग आता है। बीइंग क्यों? क्योंकि ये सेंटेंस है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, और कॉन्टिन्यूअस में जब पैसेज में चेंज करते हैं, आई हैव टोल्ड यू कि यहाँ पर बीइंग आता है। ओके, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म बनती है, उसके बाद बाई एंड देन ऑब्जेक्ट। ओके, अब सेंटेंस समझ लेते हैं एग्जाम्पल से। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा एक्टिव वॉइस का, इज ही राइटिंग अ लेटर। क्या वह पत्र लिख रहा है? इज ही राइटिंग अ लेटर। अब देखिए यस और नो क्वेश्चन की बात आती है, तो अगर आप किसी से क्वेश्चन कर रहे हैं कि इज ही राइटिंग अ लेटर, तो क्या वो यस या नो दोनों में आंसर दे सकता है। इसके आगे उसे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। तो आप समझ गए होंगे ये यस और नो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। तो अब इनको हम पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं ये देखते हैं। देखिए स्ट्रक्चर में देखा इज एम आर लगता है, तो देखिए इज लगा है, लेकिन अब हेल्पिंग वर्ब कैसे लगती है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज आवर सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? जो एक्टिव वॉइस में हमारा ऑब्जेक्ट होता है, वही हमारा सब्जेक्ट बन जाता है पैसिव वॉइस में। तो ऑब्जेक्ट क्या है? अ लेटर, ठीक। और सब्जेक्ट क्या था? ही। ये आपका सब्जेक्ट था। तो क्या करेंगे, जो अ लेटर है ये आपका सब्जेक्ट बन जाएगा इन पैसिव वॉइस। अभी अ लेटर लिखा हुआ है, तो अ लेटर के अकॉर्डिंग चूंकि ये सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब हमारी इज लग जाएगी। ओके, उसके बाद बीइंग लगाएंगे। स्ट्रक्चर में देखिए अब लिखा हुआ है कि ये कॉन्टिन्यूअस है, ING लगा है राइटिंग में, तो इसके लिए हम बीइंग यहाँ पर लगा देते हैं। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक। तो राइट आपकी है फर्स्ट फॉर्म, उसकी थर्ड फॉर्म रिटेन होगी, और फिर बाई किसके द्वारा? उसके द्वारा। ये उसके कौन? जो हमारा सब्जेक्ट था पैसिव वॉइस में, ही। तो ही का हम हिम बनाते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हमारा सेंटेंस क्या बन जाता है? इज अ लेटर
बीइंग रिटन बाय हिम, ठीक है, क्या पत्र उसके द्वारा लिखा जा रहा है, राइट। इसके अलावा हम नेक्स्ट देखते हैं, आर दे प्लॉइंग द फील्ड। फील्ड आपका खेत हो गया, और खेत जोतने को प्लॉइंग कहते हैं। तो यहाँ पे ये पूछ रहे हैं क्या वे लोग खेत जोत रहे हैं। तो ये आपका एक्टिव वॉइस है, इसको पैसिव वॉइस में कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है एक्टिव वॉइस में। तो द फील्ड हमारा ऑब्जेक्ट हो गया और दे हमारा सब्जेक्ट हो गया, ठीक। तो अब क्या होगा, जो ये ऑब्जेक्ट था ये उठ के आपका इधर सब्जेक्ट की जगह पे आएगा। अभी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारी हेल्पिंग वर्ब लगेगी। तो द फील्ड जो आपका है क्या है, वो सिंगुलर है, तो यहाँ पे इस हमारी हेल्पिंग वर्ब लग गई, ओके। इसके बाद में हम क्या करते हैं, बीइंग लिखते हैं। सब्जेक्ट के बाद में तो बीइंग लिख दिया, और इसकी थर्ड फॉर्म प्लॉड होती है, ठीक है, हमने यहाँ पे ये थर्ड फॉर्म लिख दी, और फिर बाय लगेगा एंड देन आपका ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट कैसे आएगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो दे हमारा सब्जेक्ट था इन एक्टिव वॉइस, तो अब ये उठ के आ गया ऑब्जेक्ट की जगह पे, जो बन गया देम, राइट। तो हमारा सेंटेंस हो जाता है, इज द फील्ड बीइंग प्लॉट बाय देम, ओके। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं इसका। नेक्स्ट वन है, अगर ऐसे क्वेश्चन जो आपकी हेल्पिंग वर्ब डू एंड डज से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। अभी हमने इज एम आर देखा था, अब हम डू और डज देख रहे हैं। डू डज किस में लगता है, प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस में। इसीलिए मैंने बोला था टेंस आपको आने बहुत अच्छे से आने बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ से हम देखते हैं कैसे करना है। स्ट्रक्चर इसका देख लीजिए। सबसे पहले इज एम आर में से कोई एक आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, देन हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट, पैसिव वॉइस की बात हो रही है, फिर बाय आएगा, फिर आपका ऑब्जेक्ट लग जाएगा, ओके। अभी हम इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, डज ही नीड अ पेन, क्या उसे पेन की ज़रूरत है। तो क्या होगा, आपने देखा इसका पैसिव वॉइस देखते हैं, इज एम आर लगेगा, ठीक है, लेकिन इज एम आर तो हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है। तो हम देखें हमारा सब्जेक्ट क्या है। तो एक्टिव वॉइस में हमारा ऑब्जेक्ट क्या था, अ पेन, ठीक है, सब्जेक्ट था ही। तो जो अ पेन हमारा ऑब्जेक्ट था वही हमारा सब्जेक्ट बनेगा यहाँ पर, किसमें, पैसिव वॉइस में। तो अ पेन उठ के इधर पे आता है। अ पेन इज सिंगुलर, तो हमारी जो वर्ब होगी हेल्पिंग वर्ब वो भी सिंगुलर होगी, जो कि इज हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे नीड है, नीड की थर्ड फॉर्म नीडेड हम लगाएंगे यहाँ पर। देखा हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म, नीड मीन्स जरूरत, तो उसकी थर्ड फॉर्म नीडेड लग गया, देन बाई, और अब क्या लगेगा, आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट लगता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जो कि था ही, तो ही का हिम हो गया ऑब्जेक्टिव फॉर्म। आपका सेंटेंस क्या बना, इज अ पेन नीडेड बाई हिम, ये आपका पैसिव वॉइस बन जाता है, ठीक, ओके। सेकेंड नंबर देखते हैं, डू यू लाइक द रूम्स। तो यहाँ पर आपका ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अभी हम क्या करेंगे, इसको चेंज करते हैं। तो पहले तो हम ये फाइंड आउट यहाँ पहले ही कर लेते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है। तो रूम्स है वो हमारा ऑब्जेक्ट है, और डू यू जो है आपका सब्जेक्ट है, ओके। अब देखिए जब हम इसको चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में, तो जो द रूम्स है ये आपका सब्जेक्ट के प्लेस पे आएगा, और द रूम्स जो कि प्लूरल है तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आर लग जाएगा, ठीक। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारी हेल्पिंग वर्ब लग जाती है। इसके बाद लाइक की थर्ड फॉर्म लाइक्ड, ठीक। इसके बाद आप लगाएंगे बाई, एंड आपका जो सब्जेक्ट था वो था यू। तो यू तो कन्वर्ट नहीं होता, यू का यू रहता है ऑब्जेक्टिव फॉर्म, तो हमने एज इट इज यू लिख दिया। तो सेंटेंस बन जाता है, आर द रूम्स लाइक्ड बाई यू, ओके। ये आपका बन गया डू एंड डज से, ये ऐसे बनता है। इसके बाद हम बात करते हैं डिड से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चंस। डिड आपका लगता है पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है। अभी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू एंड डज था, अभी हम पास्ट की बात करें तो पास्ट इंडेफिनिट में हमारा डिड लगता है। चलिए इसको देखते हैं, इसका स्ट्रक्चर।
आपका वॉज एंड वर लगता है। पास्ट की जो सिंपल पास्ट की आपकी जो वर्ब होती है वो क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब, वॉज एंड वर होता है, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय एंड ऑब्जेक्ट। ओके, चलिए एग्जाम्पल में देखते हैं क्या है एग्जाम्पल आपका। फर्स्ट नंबर है, डिड ही राइट अ लेटर, क्या उसने एक पत्र लिखा, राइट। तो अ लेटर में जो लेटर है वो आपका ऑब्जेक्ट है और जो ही है वो है सब्जेक्ट। अभी हम क्या सेंटेंस देख रहे हैं, एक्टिव वॉइस। अभी हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, तो कैसे करेंगे, जो जो आपका ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बनेगा, आ लेटर, ठीक है। आ लेटर के अकॉर्डिंग आपका वॉज लग जाएगा, गॉट इट। और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, रिटर्न, ये यहाँ आ गई। इसके बाद बाय लग गया, ये इधर आ गया। और फिर डिड ही के अकॉर्डिंग आपका सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर हिम बन गया ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, ठीक है। तो आपका सेंटेंस बन जाता है वॉज अ लेटर रिटन बाय हिम। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, डिड ही फोन यू, क्या बोला है, क्या उसने आपको कॉल किया, फोन किया। डिड ही फोन यू, तो यू आपका हो गया ऑब्जेक्ट और ही हो गया आपका सब्जेक्ट। अभी हम इसको चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में, तो क्या करेंगे, यू है ऑब्जेक्ट की जगह पे आ गया, अब यू के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ड लग जाएगा स्टार्टिंग में, ठीक है। तो ये आपका वर्ड लग गया, देन इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फोन की फोन्ड हो गई, देन बाय, और चूंकि ही आपका सब्जेक्ट था तो ये वर्ब की जगह, सॉरी ये ऑब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा, जो कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हिम बन जाएगा। ओके, तो हमारा सेंटेंस हो जाता है वर यू फोन्ड बाय हिम। ओके, क्या आपको उनके द्वारा फ़ोन किया गया, ये क्वेश्चन आपका होता है। तो ये आपने टाइप्स देखे अभी, और भी कुछ रूल्स हैं इसके, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। अभी आप इतना करिए, और जैसे ही ये कंप्लीट होता है एक टाइप्स, जैसे कि आपके यस नो टाइप्स कंप्लीट होते हैं, तो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी मैं कराऊंगी आपको। सो आपको कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिए, और हो सके तो नोट्स बना लीजिए प्रॉपरली, एक्सरसाइज भी सॉल्व करते रहिए। चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। थैंक यू।